ਹੈਲਥ ਪਲੱਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਾਲੀਆ ਆਈ ਐਂਡ ਮੈਟਰਨਿਟੀ ਹਸਪੀਟਲ ऑपोजिट मंजीत पैलेस आउटसाइड दिल्ली गेट फिरोजपुर सिटी। कालिया आई एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल ISO सर्टिफाइड हॉस्पिटल है। कालिया आई एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल मरीजों के लिए एक वरदान है। दूरों दूरों मरीज इत्थे आंदे ने ते अपना इलाज करांदे ने। सारी टीम ने डॉक्टर अश्विनी कालिया जी नाल गलबात की, जिन्हां ने सानू अखां दे रोगां बारे विस्तृत जानकारी दित्ती। सारी टीम ने डॉक्टर मिसिस ज्योति कालिया जी नाल गलबात की, जिन्हां ने साडे नाल गायनिक प्रॉब्लम्स बारे गलबात की। आओ चलते हैं कालिया आई एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल फिरोजपुर। दर्शकों, हेल्थ प्लस प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हम आपको बुलाने जा रहे हैं डॉक्टर ज्योति कालिया जी के साथ, जो पिछले लंबे समय से कालिया आई एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। ऐसा आपका स्वागत है हमारे शो में। थैंक यू वेरी मच। ऐसा वो प्रेगनेंसीज जो पहले लोग काम करते करते बच्चों को जन्म दे देते थे, लेकिन आजकल जो प्रेगनेंसीज हैं वो बहुत ज़्यादा जटिल हो चुकी हैं, क्या कहना चाहेंगे? डेफिनेटली प्रेगनेंसीज जटिल हो चुकी हैं, ये बात आपकी बिल्कुल सही है। और कुछ देखो मापदंड में भी फर्क पड़ा है। जैसे कि पहले हॉस्पिटल्स कम होते थे, अब हॉस्पिटल्स बहुत हैं, डॉक्टर्स हैं, क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं। और गवर्नमेंट ने भी काफ़ी प्रोग्राम्स बनाए हैं। आशा वर्कर्स हैं, वो थोड़ा गाँव में जाके लोगों को एक्टिव कर रही हैं, तो उससे क्या है कि जो हॉस्पिटल डिलीवरीज का ट्रेंड बढ़ा है। जो जटिलता की आप बात कर रहे हो, तो ऐसी कोई बात नहीं। देखिए कि अगर आप ये कहते हैं कि सिजेरियन सेक्शन बढ़िया, उसको जटिलता कहते हैं, तो मैं उसको जटिलता नहीं कहूँगी, क्योंकि पहले क्या होता था कि डेफिनेटली नॉर्मल डिलीवरी रेशियो ज़्यादा था, पर उसमें बहुत सारी डिलीवरी है वो होम डिलीवरीज होती थी, गाँव में डिलीवरीज होती थी। तो उसमें क्या होता था कि मैटरनिटी मोर्टलिटी रेट बहुत हाई था, मदर्स की डेथ हो जाती थी, बच्चों की कई बार न्यूबॉर्न बच्चों की डेथ हो जाती थी, बच्चे कई बार मेंटली रिटार्ड हो जाते थे, तो इस तरह के कॉम्प्लिकेशंस होते थे। तो अब डेफिनेटली इस तरह के कॉम्प्लिकेशन रेट इज़ नाउ वेरी लेस। ऐसा जटिलता की कोई बात नहीं है। हाँ, अगर आप कहते हैं कि सिजेरियन सेक्शन बढ़े हैं, डेफिनेटली थोड़ा सा लाइफस्टाइल में बच्चों के फ़र्क आया है, तो उसमें ज़्यादा सिटिंग है, ज़्यादा थोड़ा लोग काम भी नहीं कर रहे हैं इतना, तो इसलिए थोड़े कॉम्प्लिकेशन रेट बढ़े हैं। बाकी मैं ये भी कह सकती हूँ कि हम जो खा रहे हैं उसमें भी शुद्ध नहीं खा रहे हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, और लाइफस्टाइल चेंज हो चुका है, तो ये चीज़ें फर्दर थोड़े कॉम्प्लिकेशंस और वी कैन से कि नॉर्मल डिलीवरीज में हेल्प नहीं कर पाते। डॉक्टर ज्योति जी, आपका 25 ईयर्स से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है। क्या कहना चाहेंगे कि जिस तरीके से आपकी काउंसलिंग एक ऐसी काउंसलिंग हो चुकी है, आपने इतने केस अपने हाथ से निकाल लिए हैं, कितने लोग इनफर्टिलिटी वालों को आपने फर्टिलिटी प्रदान की है, और कितना IUI के साथ आपने प्रोसीजर्स के साथ जो है सेवाएं लोगों की है। क्या कहना चाहेंगे कि जैसे एक्सपीरियंस बढ़ रहा है वैसे वैसे आपका हाथ और भी साफ होता जा रहा है और रिजल्ट बहुत बढ़िया है? ये तो आप लोगों से पूछो, वो बेटर बताएंगे कि हमारे रिजल्ट कैसे हैं, पर जो मैं कहूँगी हमारे ऑलमोस्ट 100% रिजल्ट हैं। और जो रिजल्ट्स की भी जो बात है, इसमें देखो बहुत कुछ तो आपके जो हॉस्पिटल का जो मैनेजमेंट है, सेटअप है, इक्विपमेंट है, आपकी प्री ऑपरेटिव केयर, पोस्ट ऑपरेटिव केयर, इसमें सब डिपेंड करता है। बट समटाइम कुछ बातें आपके हाथ में नहीं होती, कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे कि डिलीवरी के बाद बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग का हो जाना, और भी कुछ जैसे एनेस्थीसिया के कॉम्प्लिकेशन है, कुछ कॉम्प्लिकेशंस हमारे हाथ में नहीं होते, तो वो संभावना रहती है। बट अभी तक हमारे हॉस्पिटल में ऑलमोस्ट 100% रिजल्ट्स हैं। सब क्या क्या फैसिलिटीज आप मैटरनिटी के फील्ड में दे रहे हैं कालिया हॉस्पिटल? मैटरनिटी में हम एक तो रूटीन हमारा एंटीनेटल चेकअप, पोस्टनेटल चेकअप, अल्ट्रासोनोग्राफी, हमारे यहाँ पर मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी MTP भी होती है, और इसके अलावा नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन एंड जनरल सर्जरी, इस तरह की सारी व्यवस्थाएं हमारे, हम सब कुछ कर रहे हैं। ऐसा PCOD जो कि एक बहुत बड़ा हर्डल आजकल बन चुका है और यंग गर्ल्स को भी हो रहा है, उसके बारे में क्या कहेंगे? PCOD तो बहुत ही कॉमन समस्या हो गई है, ये बात आपकी बिल्कुल सही है। PCOD आजकल बहुत यंग एज के लड़कियों में, 16-18 साल की लड़कियों में भी आ रही है। तो PCOD का मैं ये कहूँगी कि ये सारा लाइफस्टाइल कॉम्प्लिकेशन है, जो बच्चे आजकल बाहर की डाइट बहुत खा रहे हैं। आजकल सभी बच्चे खा रहे हैं बाहर की डाइट, पिज़्ज़ा, बर्गर्स, ये चीज़ें खा रहे हैं, और सिटिंग बहुत दे रहे हैं। और एक बाकी जो हमारी जो लाइफस्टाइल है बच्चों की बदल दी, इवन बच्चों की क्या एडल्ट्स की भी बदलती है। जो हमारे पास टाइम होता है वो हम फोन्स पे सब यूज़ कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे बहुत टाइम लगा रहे हैं। तो इससे क्या है कि हमारा जो हमें जो घूमने में टाइम लगाना था, एक्सरसाइज में, तो वो हमारा टाइम काफ़ी हद तक फोन्स पे भी वेस्ट हो रहा है। तो इससे PCOD से बच्चों में जो है मेंसेस इरेगुलर हो रहे हैं, और उनका वेट ज़्यादा बढ़ रहा है, फेस पे हेयर आ रहे हैं, और लेटर आफ्टर मैरिज उनको इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम्स आ रही हैं।
तो मैं तो ये कहूँगी कि हमें हमारे बच्चों को ये सिखाना चाहिए और कि अपनी लाइफस्टाइल चेंज करो। लाइफ जो आपका डेली रूटीन है उसमें आप फिजिकल एक्टिविटीज़ मस्ट, जैसे आप थोड़ा वॉक करना एंड एक्सरसाइज, स्ट्रेचिंग एंड इसके अलावा आप जो डाइट है आप घर का बना हुआ खाना खाएं, उससे आपका जो PCOD प्रॉब्लम है वो बिल्कुल नहीं होगा और आपके मेंसेस रेगुलर आएंगे और आपको भविष्य में कोई समस्याएं नहीं आएंगी। थैंक यू डॉक्टर। थैंक यू वेरी मच। हेलो, मैं डॉक्टर ज्योति कालिया, गायनिकोलॉजिस्ट इन कालिया आई एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल। हमारा यहाँ पर ये हॉस्पिटल फिरोजपुर में पिछले 14 सालों से है और अब ये NABH एक्रेडिटेड हॉस्पिटल है। इसका जो हमें NABH जो एक्रेडिटेशन मिला है उसमें हमारे यहाँ के जो एक्सपर्टनेस है डॉक्टर्स की और जो हमारा यहाँ का स्टाफ है वो फुली ट्रेंड और एक्सपर्ट है और उनकी मेहनत की वजह से ही हमें ये NABH एक्रेडिटेशन मिला है। हमारे हॉस्पिटल में हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, इक्विपमेंट पार्ट है, स्टाफ, इसकी वजह से ही हमारे हॉस्पिटल का यहाँ पर अच्छा नाम बना हुआ है। हमारे यहाँ पर मैटरनिटी की जो सर्विसेज हैं उसमें मैं आपको ये बताऊंगी कि यहाँ पर हमारे प्रीनेटल चेकअप, पोस्टनेटल चेकअप, नॉर्मल डिलीवरी, अल्ट्रासाउंड एंड सिजेरियन ऑपरेशंस, ऑल टाइप्स ऑफ जनरल सर्जरीज हम यहाँ पर कर रहे हैं। इसके अलावा MTP का भी हमारा यहाँ का जो सेंटर है वो रजिस्टर्ड सेंटर है और हमारे यहाँ पर खुली गायनी का जो ऑपरेशन थिएटर्स है एंड एवरीथिंग इज हियर लाइक रूम्स AC एंड ऑल एवरीथिंग इज AC हियर एंड पेशेंट इज ऑलवेज कंफर्टेबल हियर। Thank you very much. Myself Dr. Ashwini Kalia. I am eye specialist. I am working in Firozpur since last 18 years. ਸਾਡੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਲੇਟੈਸਟ ਮਸ਼ੀਨਸ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ OCT ਮਸ਼ੀਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਰੈਟਨਾ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਰਦੇ ਰੈਟਨਾ ਦਾ CT ਸਕੈਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਰੇਲਵੇ ਹਸਪੀਟਲ, ਆਰਮੀ ਹਸਪੀਟਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੈਨਲ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਭੇਜਦੇ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਫੇਕੋ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ, ਜੋ ਐਲਕੋਨ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ, ਉਹ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਟੀਕੇ, ਬਿਨਾਂ ਟਾਂਕੇ ਤੋਂ ਲੈਂਸ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਔਰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੈਂਸਿਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਜਟ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੈਂਸਿਸ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਆ ਔਰ ਸਾਰੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਅਵੇਅਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਕਾਲੇ ਮੋਤੀ ਲਈ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਾਲੇ ਮੋਤੀ ਲਈ ਅਵੇਅਰ ਆ ਤੇ ਕਾਲੇ ਮੋਤੀ ਨਾਲ ਅੰਨ੍ਹੇਪਣ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕਾਲੇ ਮੋਤੀ ਵਾਲੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਅੰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਕਾਲੇ ਮੋਤੀ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਥੋੜੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਅਸੀਂ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਲਾ ਮੋਤੀਆਂ ਦਾ ਵੀਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਾਰਚ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਸ਼ੀਨਸ ਕਾਫੀ ਲੇਟੈਸਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰੀਮੀਟਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, OCT ਮਸ਼ੀਨ 'ਚ ਅਸੀਂ ਡਾਇਗਨੋਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਾਲਾ ਮੋਤੀਆ ਅਰਲੀ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਡਾਇਗਨੋਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲੇ ਮੋਤੀ ਦੀ ਦਵਾਈਆਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 15-20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਾਲੇ ਮੋਤੀ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਲੇਜ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਾਲੇ ਮੋਤੀ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਕਾਲਾ ਮੋਤੀਆ ਹੋਏ ਜਾਂ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਲ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਕਾਲਾ ਮੋਤੀਆ ਹਸਪੀਟਲ ਆ ਕੇ। ਕਾਲਾ ਮੋਤੀਆ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜੋ ਘਰ ਬੈਠੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦੀ, ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੰਟਰਾਓਕੂਲਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ कि अपना 40 साल तो बाद कम से कम साल चेक कर आके जरूर चेकअप करना चाहिए। मेरा नाम विख्यात है, मैं बेन फ्रैंकलिन से हूँ जो कि कालिया हॉस्पिटल के अंदर है। हम लोग यहाँ पे जो भी डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करते हैं चश्मे के रिगार्डिंग वो हम यहाँ पे जितनी जल्दी हो सकता है पेशेंट को डिलीवर करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा हमें 2 से 3 दिन का टाइम लगता है और जल्दी से जल्दी हम लोग उसको 1-1.5 घंटे के अंदर चश्मे को दे देते हैं। यहाँ पे चश्मा जो अंदर से नंबर निकल के आता है उसी के हिसाब से बिल्कुल एक्यूरेट बन के आता है, जो कि आप बाद में डॉक्टर को क्रॉस वेरीफाई भी करा सकते हैं। बेन फ्रैंकलिन जो है काफ़ी सारे हॉस्पिटल्स के अंदर है, पंजाब के अंदर भी हम काफ़ी सारे हॉस्पिटल्स के अंदर है, तो इंटरेस्ट करती है। और डॉक्टर कालिया की हॉस्पिटल बहुत पुराना है तो डॉक्टर भी बहुत अच्छे हैं और ऑप्टिकल के हिसाब से आपको चश्मे भी बहुत अच्छे हैं।